अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आईसीटी जो टैग ग्रुप का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाइन्थ का जो टैग ग्रुप का सब्जेक्ट है, जो आपने पढ़ना है, उसका आज हमारा पहला लेक्चर होगा। और ये पहला लेक्चर आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें बेटा सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में, आगे भी काम आएंगी। हम टीचर्स ने इसमें वो पहला चैप्टर ही, अब एमएस वर्ड मैंने, आप यकीन करें, मास्टर के बाद मुझे ये चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो आपको अभी सीखने को मिल रही है। मेरे ख्याल में आपके लिए बड़ा गोल्डन चांस है और बहुत अच्छा किया अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। एक तो इसमें यह है कि अब देखें, आज का जो हमारा टारगेट है, पहले चैप्टर के हमने 2 पेज पढ़ने हैं। अब 2 पेज के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, सीखेंगे भी, और बोर्ड के लिए हमने जो चीज़ें याद करनी है कि बोर्ड में ये क्वेश्चन अहम है, उनको मार्क करके याद भी करेंगे, ठीक है। तो इसका टैग जितने भी ग्रुप हैं उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि उनमें देखें आधी चीज़ें तो प्रैक्टिकल होंगी, पूरे पेज ने ये देखें पिक्चर ने लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे 2 पेज के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन हैं, उनको हम समझेंगे और सीखेंगे भी कि ये है क्या। तो चलें जी, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जो चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने टैग ग्रुप किया हुआ है तो अपने बेटा कमेंट में अपने बाकी चैप्टर्स ज़रूर मेंशन करें, ताकि उनके भी हमारे लेक्चर अपलोड हो जाए। फैशन डिज़ाइन का मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, तो बाकी आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं आप ज़रूर बताएं कि सर हमारा ये वाला सब्जेक्ट है, हमने ये सब्जेक्ट रखा है, तो बाकी इसी तरह हम चीज़ें करेंगे। तो चलें जी, चैप्टर 1 को हम शुरू करते हैं। बेटा चैप्टर 1 हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट, तो मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट। अब सबसे पहले जैसे हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट इज एम एस वर्ड, पहले हम ये देख ही लेते हैं कि एम एस वर्ड है क्या। अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात है कि जो ये बुक है, किताब है, ये कहीं ना कहीं तो लिखी गई होगी। तो जी बिल्कुल, ये जिस सॉफ्टवेयर में लिखी गई है उसको हम एम एस वर्ड कहते हैं। मसलन मैं फिजिक्स के बच्चों के ये देखे नोट्स बना रहा था, तो ये जो नोट्स मैं कहाँ बना रहा हूँ, अब ये बच्चों के जो मैं नोट्स बनाता हूँ, ये मैं एम एस वर्ड में बनाता हूँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम नोट्स बना सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ये एम एस वर्ड है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बेटा हमारा बोर्ड में आ सकता है कि व्हाट इज एम एस वर्ड, एम एस वर्ड क्या है। तो भाई एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब इस वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम इसमें वर्ड्स के साथ प्रोसेस कर सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, लाइन सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिस दैट अलाउ यूजर, वो क्या, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इजीली। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट था, ये नोट्स थे, मैंने इसमें ये क्रिएट भी कर लिए, लिख भी लिए हैं। इनको मैं एडिट करना चाहूँ वो भी मैं एडिट, देखे डिलीट किया, दोबारा लिख दिया, वो भी कर सकता हूँ। और फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इसको एक फॉर्मेट दे दिया। अब देखें, जो क्वेश्चन है वो बोल्ड लिखे हुए हैं और जो आंसर है वो बोल्ड नहीं है। या मैं इसका कहता हूँ कि कलर इसका मैं चेंज कर दूँ, ये मैंने इसका कलर रेड कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, ये फॉर्मेटिंग होती है। जैसे अब देखिए, ये मैंने इसका येलो बैकग्राउंड हो गया, तो जब कभी आपकी ये बुक लिखी जा रही होगी तो ये वाला टेक्स्ट जो है इसी तरह इसका बैकग्राउंड येलो किया गया होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग है। बहरहाल हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। भाई वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेस एम एस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें यूज़र डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकता है, उसको एडिट भी कर सकता है और उसको फॉर्मेट भी कर सकता है। कहाँ यूज़ होता है? भाई इसमें हम राइट असाइनमेंट, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे असाइनमेंट बना सकते हैं। असाइनमेंट होता है होमवर्क, सॉफ्ट फॉर्म में होमवर्क करना, तो ये असाइनमेंट बना सकते हैं। कोई रिपोर्ट लिखनी है, आपने कोई लेटर लिखना है, या इसी तरह का कोई टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है जैसे किताब है, ये सारे हम कहाँ लिखते हैं? एम एस वर्ड में लिखते हैं। मेरे ख्याल में बेटा ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट मेथड ऑफ ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि ये जो मैंने खोला हुआ है एम एस वर्ड का, ये कैसे आप ओपन कैसे कर सकते हैं, ये इसका मेथड लिखना है। इसके बेटा ये मेथड भी आ सकता है और ये स्टेप भी आ सकता है। राइट स्टेप फॉर ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये स्टेप
यानी बोर्ड में आपका क्वेश्चन स्टेप से भी आ सकता है, मेथड से भी आ सकता है। तो इसके बेटा टोटल हमारे पास कितने मेथड या स्टेप हैं इसके? ये हमारे पास 2 स्टेप हैं, लेकिन हमने यहाँ से लिखना है जो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। अब ये जो लिखा हुआ है, देखिए टैग ग्रुप का सबसे मजे का काम तो यही है कि इसका प्रैक्टिकल है, और टैग ग्रुप वही अच्छा पढ़ा सकेगा जिसको ये चीजें आती होंगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू। तो ये स्टार्ट मेन्यू है, ये जो नीचे बॉटम में, यानी नीचे पैंदे में बॉटम में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। इसमें भी ये लिखा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये जो लेफ्ट साइड पे नीचे आ जाओ, तो इसमें जो स्टार्ट मेन्यू है उसमें आपने सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं अभी सर्च करके दिखाऊंगा। फिर आप वर्ड आएगा उसको क्लिक कर देंगे, प्रोग्राम लोड होगा और आपके सामने वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। चलिए जी करते हैं। पहले उसने क्या कहा कि ये जो बॉटम लेफ्ट में कॉर्नर में आपने क्या लिखना है, एम एस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो देखिए टॉप पे वर्ड आ गया है। अब इसको आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन सामने आ जाएगी। तो ये बेटा तरीकाकार है एम एस वर्ड ओपन करने का जो हमने बताना है। क्या? स्टार्ट मेन्यू में जाएं, सर्च करें एम एस वर्ड, और फिर वो जो वर्ड लिखा हुआ आया था उसको क्लिक कर दें, प्रोग्राम लोड होगा और आपके सामने वेलकम स्क्रीन यानी ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है जी, ये वाली स्क्रीन, ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये बेटा समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ये देखिए इसने भी बिल्कुल इसी तरह किया है। ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, स्टेप 1 हो गया, स्टार्ट वाले बटन में वर्ड लिखा है, और फिर ये जो वर्ड आया था इसको उसने क्लिक किया है, स्टेप 3 इसको ओपन किया, तो हमारे सामने ये ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी। ओके जी, अब कहते हैं क्वेश्चन क्या है कि राइट स्टेप टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, या हाउ डू यू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, कि एक नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो कहता है कि क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द वेलकम स्क्रीन। अब ये जो हमने ब्लैंक स्क्रीन, ये देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे हमने क्लिक करना है, और ये देखें मैंने क्लिक किया तो नया डॉक्यूमेंट बन गया, और कुछ भी नहीं है, वही लिखा हुआ है। मैं अभी पढ़ा भी देता हूँ। अब ये देखिए आपको जो कर्सर, इस कर्सर ये इसको बोलते हैं, जो लाइन ब्लिंक कर रही है ना, कभी आ रही है कभी जा रही है, इस कर्सर इसको बोलते हैं कर्सर। अब यहाँ कर्सर पे हम कहते हैं कि यहाँ से हम लिखना शुरू कर सकते हैं। मतलब मैं कुछ भी लिखता हूँ, हेलो टैग ग्रुप, कंग्रेचुलेशन, यू आर लर्निंग एम एस वर्ड। ठीक है, तो ये जी नई डॉक्यूमेंट बन गया, यही हमने बताना है। तो देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द वेलकम स्क्रीन। जैसे हमने ब्लैंक पे किया था, एक न्यू एम्प्टी पेज बन जाएगा। ए न्यू एम्प्टी पेज विल अपीयर वेयर यू कैन स्टार्ट टाइपिंग। जैसे मैंने ये टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। ब्लिंकिंग कर्सर, ब्लिंकिंग कर्सर बेटा ये होता है जैसे वर्ड के आगे नहीं ब्लिंक कर रहा है, आ रहा और जा रहा है, तो ब्लिंकिंग कर्सर आ जाएगा ऑन द स्क्रीन शो वेयर द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड, जहां हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। यू आर नाउ रेडी टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर राइटिंग फॉर्मेटिंग। ये अब आप इसको यहाँ इसको फॉर्मेट कर लें, इसको कोई भी डिज़ाइन दे दें, कलर दे दें, इसको जो भी करना है, इसके डिफरेंट फिर स्टाइल है वो आगे हम देखिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, और इंशाल्लाह इसी चैनल पे मिलेंगी। बेटा वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अच्छा बेटा, अब आज के हमारे ये 3 क्वेश्चन थे, इन 3 को आपने याद कर लेना है। ठीक है, बाकी इसी तरह इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के ज़रिए आपको इस चैनल पे सिखाएंगे। आपने बेटा कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपके इसके साथ साथ और कौन से टैग ग्रुप के सब्जेक्ट हैं, ताकि उनके भी लेक्चर अपलोड हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।